सुमरिदा अना भी बकरिया उमारा सुमरिदा अना भी बकरिया उमारा वानाली उन उस्मानी दिल करामी मौला सल हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी और वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीईन, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक है बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजाई गई है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जरिया इस महफिल को जरिया निजात बनाए। तो हज़रात गिरामी चंद मिनट हैं, जिस तरह आप तवज्जो से बैठे हैं यकीनन इसी तरह रहेंगे। ये बच्चों को खामोश करवा दें। तो हज़रात गिरामी ये बड़ा पुरनूर वक़्त है, इसको नूर पीर नूर हुजूर का वेला कहा जाता है। हाँ जी, ये बड़ा बरकत वाला वक़्त है। क्यों कि यही वो वक़्त है कि जब सरकार दुनिया में जलवागर हुए थे। और आज की रात और ये दिन जो शुरू हुआ है ये तो है ही साथ हुजूर के मंसूब है, खास सरकार के साथ ये दिन मंसूब है। तो जिक्र तो सारा साल बल्कि सारी जिंदगी हुजूर का करते हैं। हाँ जी, और हुजूर का करते हैं, करते रहेंगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो हज़रात गिरामी हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र, आज हम हुजूर की विलादत को 1500 साल हो गए, 1500 साल है, 15 सदियां हुजूर की विलादत को आज के दिन पूरी हुई हैं। पर आप देखिए हुजूर का जिक्र उसी तरह बाकी है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये वादा अल्लाह ताला का है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। बड़े बड़े आए जिक्र खत्म करने के लिए, पर वो खत्म हो गए, हुजूर का जिक्र नहीं खत्म हुआ है। तो हजरात गिरामी ये तो आज हम 15 सदियां हुजूर की विलादत के बाद हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। ये तो हुजूर की विलादत के बाद हुजूर का जिक्र है। अगर हम कुरान पढ़ें, अहदीस पढ़ें, तारीख पढ़ें, पहले नबियों की बातें पढ़ें, पहली उम्मतों की बातें पढ़ें, एक बात हमें नजर आती है कि पहले नबी भी जिसका जिक्र करते रहे हैं वो तेरे और मेरे आका की जात है। तुसी थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह कहोगे तो फिर आप इंशाल्लाह गड्डी मदीने ही जानी है।
तो हजरात ग्रामी जिक्र हमेशा ही हुजूर का होता रहा है। उसके एक दो मैं मिसालें याद करके फिर हुजूर की विलादत की बात करूंगा कि अल्लाह ताला के नबी हजरत शाया अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का इनका एक ही जमाना है। अल्लाह ताला ने हजरत शाया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई। ये दलाइल नबुव्वह में भी और भी सीरत की किताबों में ये रवायत मौजूद है। अब उस वही का मफहूम सुनिएगा। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई हजरत शाया अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ प्यारे याहया, ऐ प्यारे शाया, मैं अपना महबूब जिसका नाम अहमद होगा दुनिया में भेजूंगा। ये कहा हजरत शाया अलैहिस्सलाम है और अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि मैं अपना महबूब भेजूंगा, नाम उसका अहमद होगा। और पहले नबी जो हुजूर का जिक्र करते रहे ना, नाम अहमद से करते रहे। पहले दौर में हुजूर का नाम अहमद ज्यादा मशहूर था और जब सरकार जलवागर हुए अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान को इल्का हुआ, आपकी अम्मी जान को ख्वाब आते रहे। आप फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जब हुजूर का नूर मेरे पेट में जलवागर हुआ तो 9 महीनों में हर महीने में एक नबी आता और आकर मुझे कहता, अब श्री या आमना, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में जिस नबी का नूर है वो आम नहीं है, वो सैयदुल मुरसलीन है। और फरमाया, उन्होंने कहा कि जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रख लेना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद हुआ, पहले हुजूर का जिक्र है नाम है अहमद से होता रहा। अहमद भी हुजूर का जिक्र नाम है, मोहम्मद भी हुजूर का नाम है। सरकार ने फरमाया अना मोहम्मद व अना अहमद हूँ, फरमाया मोहम्मद भी मैं हूँ, अहमद भी मैं हूँ। यानी जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो भी हुजूर की जात है, जिसने सबसे ज्यादा रब का जिक्र किया वो भी हुजूर की जात है। हजरत शाया अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ प्यारे शाया, मैं एक आखिरी नबी भेजूंगा जो मेरा महबूब होगा, नाम उसका अहमद होगा। अब आगे सिफात सुनिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा हबीब पैदा मक्के में होगा, हिजरत करके मदीने में आएगा। पैदा मक्के में होगा, ये पहले नबियों की बातें कर रहे हैं। पैदा मक्के में होगा, हिजरत करके मदीना आएगा, शाम उसका मुल्क होगा, शाम उसका यानी शाम भी हुजूर के तहत होगा। ये खबरें पहली किताबों में हैं। शाम अपनी जगह पर शाम में भी जिस नबी का कलमा पढ़ा जाएगा वो अल्लाह के हबीब की जात है। ये अल्लाह ताला ने पहले बताया है और नबियों को ये बताया है कि मेरा नबी आएगा, मक्के में पैदा होगा, हिजरत करके मदीने आएगा, शाम उनका पाया तख्त होगा। और फरमाया अगली बात सुनने वाली है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उनकी बरकत से गूंगे को जबान दूंगा, गूंगे को जबान दूंगा, बहरे को कान दूंगा, अंधे को आंखें दूंगा। और अगर किसी का दिल मुकफ्फल होगा, बंद होगा, जंग चढ़ चुका होगा, मेरा हबीब निगाह फरमाएगा, मैं उसका दिल खोल दूंगा, उसका दिल खुल जाएगा, कलमा ज़बान पे जारी हो जाएगा। और ये फरमाया मेरे हबीब की निगाह का ही कमाल होगा। जिधर निगाह फरमाएंगे गूंगे बोलने लग जाएंगे, अंधे देखने लग जाएंगे और गूंगे बोलने लग जाएंगे। अगर हम बात करें कि एक तो है ना गूंगा, पैदा गूंगा हुआ, जबान है, बोलने की ताकत नहीं है, उसको जबान देना भी कमाल है। पर तेरे और मेरे हबीब की शान और कमाल ये है कि सरकार ने उनको भी बुलवाया है जिनमें जबान थी नहीं, जिनमें जबान थी नहीं, यानी पत्थर है, पत्थरों को भी सरकार ने
बुलवा कर दिखाया है। हुजूर ने इशारा किया है, अगर पत्थर अबू जाल की मुट्ठी में होते थे फिर भी सरकार का कलमा पढ़ने लग जाते। और मैं ये मेरे हबीब की बरकत होगी, गूंगे बोलने लग जाएंगे। और एक हदीस में आता है, एक औरत अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हुई, हाजिर होकर आज कहती, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम जी, मेरा बच्चा है, जिंदा लाश है, 12 साल के करीब इसकी उम्र हो गई है, ना ये बोल सकता है, ना ये सुन सकता है, ना इसको कोई समझ है, यानी अकल भी कोई नहीं है। अच्छा, अब वो क्या कह रही है, बोल नहीं सकता, समझ इसको है कोई नहीं, हाँ जी, सुन ये सकता नहीं है। हुजूर ये जिंदा लाश है, 12 साल हो गए हैं, हाथ पर उठाए फिर रही हूँ, किसी ने मुझे आपका बताया है। सुभान अल्लाह, किसी ने मुझे आपका बताया है, आप करम फरमाइए। तो अब सुनिएगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सीने पर हाथ रख के फरमाया और फरमाया, बता मैं कौन हूं, फरमाया बता मैं कौन हूं। तो रावी कहते हैं, हम देख रहे थे कि ये औरत क्या कह रही है। अब आई जो सरकार की बारगाह में है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वो लोग जो कहते हैं करम है उनका महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, कुछ और भी मांग, कुछ दे सकते हैं कि कुछ दे नहीं सकते, बहस न कर, होश में आ, कुछ और भी मांग। ये सरकार का दर है, कोई डरे जहां तो नहीं, ये सरकार का दर है, कोई डरे जहां तो नहीं। जो मांग लिया, कुछ और भी मांग, ये अंजाम हुआ मेरी तरफ हुस्न का, उनके दर पे जोड़ी मेरी भर भर के कहा, कुछ और भी मांग, जोड़ी ही मेरी तंग थी, मैं क्या मांगता उनसे, जोड़ी ही मेरी तंग थी, मैं क्या मांगता उनसे। वो तो कहते रहे, मांग जरा कुछ और भी मांग। तो सरकार से मांगा, आकर कहती, हुजूर ये गूंगा है, बोल नहीं सकता, हुजूर सुन नहीं सकता, कोई बात समझ नहीं सकता, 12 साल की जिंदा लाश है। सरकार ने सीने पर हाथ रख कर फरमाया, और बता मैं कौन हूं। अच्छा, अब रावी कहते हैं, देखने वालों ने देखा, सुनने वालों ने सुना, वो जो बोल नहीं सकता था, वो जो समझ नहीं सकता था, वो जो सुन नहीं सकता था, हुजूर ने एक जुमले में तीनों मसले हल कर दिए। जब सरकार ने फरमाया, बता मैं कौन हूं, वो समझा भी, उसने सुना भी, और फिर बोल कर कहा, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐशा या मैं अपने महबूब की बरकत से गूंगों को जबान दूंगा, अंधों को नजर दूंगा, दिल बंद होंगे तो खोल दूंगा मेरे हबीब की निगाह की बरकत से। जिधर जिधर गए करम ही करम करते गए, जिधर जिधर गए करम ही काम करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए, सरकार अता फरमाते गए। तो हज़रात इकरामी, अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा ये पहला हिस्सा था वही का, फरमाया या अच्छा या मेरा हबीब, उसकी शान ये होगी कि बुराई का बदला नेकी से देंगे। ये हुजूर की शान है पहली किताबों में। ये हजरत शाही अलैहिस्सलाम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। अगर तुब्बा उमैरी की बात कर लें, तुब्बा उमैरी एक बादशाह था और बहुत बड़ी उसकी सल्तनत थी। वो सफर करता तो अपने साथ उलमा हुक्मा रखता, 300 से 400 उलमा उसके साथ होते, और जहां वो पड़ाव करता उनसे मसला लेता, मसला होता उनसे पूछता, हल करवाता। वो ना मदीना शरीफ के करीब है। मैं बिल्कुल इस बात को समेटूंगा, लंबा नहीं करूंगा। मदीना शरीफ के जब आकर करीब रुका ना,
वक्त हो गया चलने का। तुब्बा उमैरी ने कहा जी चलो तैयारी करें, सफर शुरू करें। जो वो 300 उलमा उसके साथ थे ना, उन्होंने कहा तुब्बा उमैरी तू जा, हमने यहां से जाना कोई नहीं, तू जा, हमने यहां से कोई नहीं जाना है। तो जब उन उलमा ने ये कहा कि हमने नहीं जाना है, तो तुब्बा उमैरी उनसे कहने लगा मैं आपकी खिदमत करता हूँ, कोई खिदमत में कमी आई है, कोई गुस्ताखी हुई है, मामला क्या है, मुझे बताइए तो सही, मसला क्या है कि आप सफर का इरादा तर्क कर रहे हैं यहाँ इस खजूरों वाले शहर में, यहाँ बंदा कोई नहीं नजर आता, आप कहते हमने यहाँ रहना है, उसकी वजह क्या है? तो मैं हुकूमत कर रहा हूँ। उन उलमा ने कहा ऐ तुब्बा उमैरी, ये जो खजूरों वाला शहर नजर आ रहा है ये आम शहर नहीं है, ये अल्लाह के हबीब की हिजरत का है। वो जो रब ने फरमाया हिजरत करके वो मदीने जाएंगे। तो इस शहर का जिक्र पहले है तो हुजूर का जिक्र है, जहां हुजूर ने रहना है, जहां हुजूर का मदीना बनना है, जहां हुजूर ने मदीना बनाना है, हुजूर का गुंबद बनना है, जहां आशिकों ने जाना है, जिस मदीने के लिए आशिकों का दिल तड़पना है, रब ने उस मदीने का पहले जिक्र कर दिया है। तो सरकार तो फिर सरकार है ना। हाँ जी, मदीने का जिक्र है। उलमा ने कहा जी हमने कोई नहीं जाना। उसने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा शहर ये जो है ना खजूरों वाला, यहाँ अल्लाह के हबीब ने आना है, हमने तो यहाँ रहना है। उसने कहा फिर उनकी शान बयान कीजिए। उन्होंने पहली किताबों में हुजूर की शान बयान की, हुजूर की शान बयान की। जब शान बयान की ना तो तुब्बा उमैरी के दिल में भी शौक पैदा हुआ। तुब्बा उमैरी ने कहा अच्छा उस नबी की तुम ज़ियारत करो मैं रह जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं हो सकता, ये हुजूर की आमद है। वो इंतजार करते रहे कि हुजूर आएंगे, हमारा तो मुकद्दर है, हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। और तुब्बा उमैरी ने कहा तुम ज़ियारत करो, शरफ हासिल करो, हमें ना हो नहीं हो सकता, पर मैं चलो भी सारा खजाना ले आओ। सुभान अल्लाह, सारा खजाना ले आओ। और कहा कि 300 मकान बनाओ। 300 मकान बनाए। फिर उन उलमा के लिए 300 रिश्ते तलाश किए, उनके रिश्ते का इंतजाम किया, उनकी शादियां करवाई, उनको मकान बना कर दिए। फिर एक मकान बनाया, वो उलमा के लिए नहीं, वो हुजूर के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ एक बुजुर्ग कहते हैं कि वो जो हजरत तुब्बा उमैरी ने हुजूर के नाम का मकान बनाया था, वो डबल मंजिल था। वो डबल मंजिल उसने इसलिए बनाया था कि वो ऊपर वाली छत पे, ऊपर वाली मंजिल पे बैठकर हुजूर का इंतजार करता था। अल्लाह अकबर। ये 10,000 साल पहले की बात है, 10,000 साल पहले की बात है। तुब्बा उमैरी बैठकर हुजूर का इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की शबाब का वाकया है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ हिजरत पर निकले, तिजारत पर निकले। ये पहला सफर था सरकार का मक्का शरीफ से बाहर। तो आप रास्ते में ये पूरा काफिला मक्का का तिजारत वाला रास्ते में एक जगह पर उतरा। जब वहां उतरा ना तो उस जगह पर एक राहिब, बुहैरा उसका नाम लिखा है या बहीरा भी इसको पढ़ते हैं, वो रहता था। और कहते हैं कि वो किसी से कलाम नहीं करता था, कोई आ जाता था पूछता नहीं था। जब सरकार जिस काफिले में है, सरकार जब वहां वो काफिला पहुंचा ना, उसने इबादत छोड़ी। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, इबादत छोड़ी, नीचे उतरा, आकर काफिले वालों के पास बैठ गया और आकर कहने लगा मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ। सरदार थे काफिले के, मक्के में के जो बड़े बड़े लोग थे, वो भी हैरान हुए, भाई इस रास्ते से तो बड़ी देर से हम गुजरते हैं, इसने तो हमारी तरफ देखा कभी नहीं है, आज इसको क्या हुआ है कि ये हमारी दावत भी कर रहा है और वहां से उतरकर हमारे पास भी आकर बैठ गया है, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, अब पता है क्या हुआ? जब दावत की तो जितने लोग थे उस काफिले में, उन्होंने हुजूर की उस वक्त बाजारी उम्र में, बाजारी कह रहा हूं, उनमें उम्र के लिहाज से सरकार की उम्र थोड़ी थी। सारे काफिले वालों ने कहा
कि हुजूर को यहाँ बिठाते हैं, हम जाते हैं दावत खा के आते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार को बिठाया, कहा हम दावत खा कर आते हैं। जब सारे चले गए, उसने सबको देखा, कहने लगा वो नहीं आए, कहने लगा वो नहीं आए। उन्होंने कहा कौन? कहने लगा जिसके लिए सारा इंतजाम किया है। ये तुम्हारे लिए थोड़ा, तुम तो हर रोज गुजरते हो। कहने लगा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है, बुलाओ उनको। सरकार तशरीफ लाए, बुलाया गया। जब सरकार जलवागर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा हुए तो बुहैरा हुजूर को देखता ही रह गया। हुजूर को देख रहा है, देखता ही जा रहा है, हुजूर को देखता ही जा रहा है। वो आजम चिश्ती ने कहा तू अजे मेरा यार ने जिठा दिन वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दे चल जावे, जे ओ रोक तू नकाम उठावे, जे ओ जावे सैर करन नो सारा गुलशन शीश नवावे, ते धरती लिप लिप जावे, बिजली जल्दी लिफ्ट न मारे, बता में अग्नि हो जावे, जे ओ खोले पेट जुल्फदा, जे ओ खोले पेट जुल्फदा, ते राई राबल जावे। अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्म विच ना आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकला विच ना आवे। ये जाग नजर च होदी, जेड़ा आवे वेख जावे। खुल्क ओदे ने माले दुनिया, खुल्क ओदे ने माले दुनिया, कोई मिर्ला जान बचावे। आदम एडा सोना माई, आदम एडा सोना माई, सानो किधरे हो नजर ना आवे। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहरे फतूहा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। और बुहैरा ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है। सरकार आए, हुजूर के सामने बैठकर हुजूर को ही देख रहा है। यहाँ तवील बात है, मैं बिल्कुल जो तवालत में नहीं जाना चाहता। हुजूर को देख रहा है। जब देखा, हुजूर की मोहर नबूवत देखी, तो आपके चचा से कहने लगा कि आप ऐसा करिए, इनको आगे लेकर ना जाइए। उन्होंने कहा जी वजह? फरमाया मैंने जो इनमें निशानियां देखी, ये आखिरी नबी हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ जी, ये रसूल रब्बिल आलमीन है, इनको लेकर ना जाइए। आगे यहूदी हैं, वो है इनके दुश्मन, इनको नुकसान पहुंचाएंगे। आप इनका जो है चाहते हैं ना भला, वैसे सरकार ही हर एक का भला चाहते हैं। हाँ जी, वो बुहैरा कह रहा है कि आप अगर ले जाएं तो यहूदी इनको नुकसान पहुंचाएंगे। सरकार वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ वापस मदीने मक्के आ गए। हाँ जी, सिद्दीक अकबर उस वक्त भी हुजूर के साथ हैं। वो मैं बात असल में कर रहा था तुबा उमैरी की, मकान उसने डबल बनाया, रोजाना हुजूर का इंतजार कर रहा है। और फिर यही इंतजार फिर मदीने में हुआ। जब सरकार हिजरत करके निकले ना, मदीने वालों को पता चल गया कि हुजूर आ रहे हैं। सारा मदीना वो पहाड़ी पर जहां से सरकार ने जलवा घर होना था, सनिया इसका नाम है, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, उस पहाड़ी पर सारा दिन आकर बैठे रहते, रास्ता देखते रहते कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। 10 से 11 दिन हुजूर का इंतजार हुआ मदीने में। सारे लोग आकर पहाड़ी पर बैठ जाते, हुजूर के इंतजार कर रहे हैं। बुहैरा देखता, इंतजार करता रहा। अब वो तुबा उमैरी, अच्छा अब जब उसने देखा ना कि मेरा वक्त करीब आ गया, उसने एक खत लिखा। खत लिखकर उसने बड़े आलिम को दिया और देकर फरमाया जिंदगी ने वफा की तो ज़ियारत जरूर करेंगे, कलमा जरूर पढ़ेंगे, गुलामी जरूर इख्तियार करेंगे, और वफा ना की तो मेरा खत पहुंचा देना। मेरा ये 10,000 साल पहले की बात है, हुजूर का जिक्र है, मेरा खत हुजूर को पहुंचा देना। अब क्या हुआ? खत नस्ल दर नस्ल चलता रहा, नस्ल दर नस्ल चलता रहा। बाद ने कहा कि 60 के करीब लोग गुजरे, 60 के करीब उलमा उस नस्ल में गुजरे। खत तब्दील होता रहा,
वसीयत चलती रही। और जब सरकार का जमाना आया, उधर सरकार मक्के से हिजरत करके मदीने आए। अब जब सरकार मदीने आए ना, तो हर आशिक चाहता है कि सरकार मेरे घर आए। हर एक जो है आंख से बिठा के खड़ा है कि सरकार करम फरमाए, हमारे घर जलवा घर हो जाए। तो सुभान अल्लाह। हाँ जी, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हो जाए मेरे घर में भी चरागा या रसूल अल्लाह, हो जाए मेरे घर में भी चरागा या रसूल अल्लाह। तो हो जाए मेरे घर में भी चरागा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। खत दिया, चलता रहा नस्ल दर नस्ल। जब सरकार मदीने आए, सहाबा कराम, हर एक सहाबी की आरजू है कि सरकार करम फरमाए, हमारे घर आए। तो सरकार ने पता क्या फरमाया? हुजूर जिस ऊँटनी पर सवार थे, सरकार ने फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। फरमाया ये खुद ही बैठ जाएगी जहां मैंने जाना है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब सुनिएगा, ये बड़ी मोहब्बत वाली बात है। अब ऊँटनी छोड़ी गई, ऊँटनी चलती चलती गलियों से होती हुई है, पता है किस घर के सामने बैठी? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हाँ जी, उनके घर के सामने बैठ गई। अच्छा, अब जब ऊँटनी बैठी, सरकार जलवा घर हुए। हजरत अबू अयूब अंसारी के एक भाई हैं, उनके पास खत था, इनके पास मकान था। वो तब्दील होती रही, विरासत में बदलता रहा। तो आपकी विरासत में मकान आया, और ये मकान अबू अयूब अंसारी का नहीं, ये हुजूर का है। हाँ जी, ये हुजूर का नाम का मकान बना है, और हुजूर के नाम का वो खत तुब्बा उमैरी वाला इस घर में है। और सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। ऊँटनी आप ही जाकर उनके घर के सामने जाकर बैठ गई। कोई बता सकता है ये ऊँटनी को किसने बताया कि यही घर है? सुभान अल्लाह का यार। ऊँटनी उसी घर के सामने बैठी जिस घर में सरकार का खत था। और यारो ये 1000 साल खत पहले चला, ऊँटनी को पता है ये मकान हुजूर का 1000 साल पहले चला बना। ऊँटनी को पता है ये मकान हुजूर का है। सुभान अल्लाह। ऊँटनी को पता है ये मकान हुजूर का है। ऊँटनी को पता है इस घर में हुजूर का खत मौजूद है। और ऊँटनी को इतना पता चल जाता है, फिर अल्लाह ने अपने हबीब को कितना इल्म अता फरमाया। तो अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया कि जब ऊँटनी को इतना इल्म है। अच्छा, अब क्या हुआ? जब सरकार जलवागर हुए तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के भाई खत लेकर आए। सुनिएगा, खत लेकर आए, आकर सलाम किया। सरकार ने उसका जवाब भी दिया, उसका नाम भी बताया, और नाम बताकर फरमाया वो खत लेकर आ। अच्छा, वो हैरान हो गए कि मैंने बताया कोई नहीं, मैंने तो सलाम किया है, मैंने तो सलाम किया है, हुजूर ने जवाब भी दिया है, मेरा नाम भी बताया है, वो खत भी हुजूर को पता है। हाँ जी, खत पेश किया गया, सरकार ने खत पढ़ा और सरकार ने तुब्बा उमैरी को गुलामी में कबूल फरमाया और साथ फरमाया मेरे तुब्बा को कोई बुरा ना कहे, वो 1000 साल पहले हुजूर पर ईमान भी ले आया है, हुजूर का गुलाम भी बन गया है। 1000 साल पहले हुजूर का जिक्र हो रहा है। हजरत शाहिया से बात चली थी ना, हजरत शाहिया से सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब की शान ये होगी, बुराई का बदला नेकी से देंगे, बुराई का बदला नेकी से देंगे। और फरमाया बेसहारा औरत की गोद में अगर यतीम को देख लेंगे ना तो फरमाया मेरे हबीब के दिल को दुख होगा। ऐसी हबीब की शान है कि बेसहारा औरत को देख ले तो सरकार को दुख होता है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर
वो जानवर पर बोझ लगा देखेंगे, जानवर की ताकत से ज्यादा अगर बोझ वो देखेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो दिलगीर हो जाएंगे, दिलगीर हो जाएंगे, यानी उनके दिल पर असर होगा कि ये लोग जानवरों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने ये बताया है, मैंने अपने नबी को ऐसा रऊफ और रहीम बनाया है कि इंसान तो इंसान रहे, मेरे हबीब के दिल में जानवरों का भी जो लिहाज है, उनके हकूक है और उनका दुख जो है, सरकार जानवरों का भी दुख जो है वो भी महसूस करते हैं। इंसान तो फिर इंसान है। अल्लाह अकबर। और ये शान हजरत शाही अलैहिस्सलाम पर जो वही नाजिल हुई उसमें बयान हुई है। अल्लाह अकबर। फरमाया अगर उनसे कोई बद अखलाकी करेगा, सरकार अच्छे अखलाक से जवाब देंगे, तुर्श मजाज नहीं होंगे, गलत मजाज, किसी को झिड़कने वाले नहीं होंगे, बाजारों में जाकर मेरे हबीब शोर करने वाले नहीं होंगे, बाजारों में भी जाकर अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। किताबें पहली, जमाना पहला, हुजूर अभी आए नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब का जिक्र पहले ही करवा दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हाँ जी, बाकी नबियों ने भी हुजूर का जिक्र किया, पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जिक्र किया अल्लाह ने उसको कुरान में बयान फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुजूर का नाम लेकर फरमाते हैं, जब आपने लोगों ने आपकी उम्मतियों ने आपकी शानें देखी, आपके कमाल देखे, आपका मर्तबा देखा, वो कहा जी आपकी तो बड़ी शान है, आपकी बड़ी शान है, आपको अल्लाह ने बड़ी अजमत अता फरमाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे सारी शानें अता फरमाई हैं, पर फरमाया मैं इब्ने मरियम को अगर आखिरी नबी के जूते जोड़े जो हैं उनके तस्मे बांधने की सआदत नसीब हो जाए तो फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम ये भी अपने लिए मुकद्दर समझता हूँ कि अल्लाह ने अपने हबीब को जितनी शान अता फरमाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी वो बड़ी शान वाले नबी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम वो भी ये चाहते हैं कि उनकी बारगाह में बैठ जाए थोड़ी देर। अल्लाह अकबर। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए और कुर्बे क़यामत आएंगे, 40 साल इस दुनिया पर जलवागर होंगे, फिर सबज गुंबद में उनका मजार बनेगा, सबज गुंबद में उनका मजार बनेगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन 40 सालों में किसी को ये नहीं पढ़ाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ये नहीं कलमा पढ़ाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत गिरामी अल्लामा सुफूरी ने हुजूर का मिलाद बयान किया है। आखिरी बात है और यही रवायत है, कहिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लामा सुफूरी ने हुजूर का मिलाद बयान किया है और बड़े प्यारे अंदाज से बयान किया है। हाँ जी, सरकार अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी मैं उस वक्त भी नबी था। हाँ जी, हजरत अल्लामा सुफूरी फरमाते हैं खालक़ल्लाहु रअस मुहम्मदिन मिनल बर्क़ व ऐनैहि मिनल हया व उज़ुनैहि मिनल गैरा व लिसानहु मिनल ज़िक्रि व शफ़तैहि मिनल तस्बीह व वजहहु मिनल रदा व सदरहु मिनल इख़लास व क़ल्बहु मिनल रहमा व फ़ुआदहु मिनल शफ़क़ा व कफ़ैहि मिनल क़मर मिनल करमी व शअरहु मिन सुबातिल जन्नह व रीक़हु मिन असलिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व आदमहु मिन काफूरिहा व असनानहु मिनल यमन व रिजलैहि मिनल रदा व आजुदैहि मिनल क़ुव्वा फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहाज़िहि सिफ़ा अरसलहु अल्लाहु तआला इला हाज़िहिल उम्मह व क़ाला हाज़ा हदियती इलैकुम फ़अरिफू क़द्रहु व अज़्ज़िमुहु। ये अल्लामा सुफूरी ने हुजूर का मिलाद बयान किया है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर का सरे अनवर बरकत से पैदा फरमाया है। व ऐनैहि मिनल हया, हुजूर की आंखें अल्लाह ताला ने हया से पैदा फरमाई हैं। व उज़ुनैहि मिनल गैरत, फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब के कान गैरत से पैदा फरमाए हैं।
व लिसानहु मिन जिक्र, अल्लाह ने अपने हबीब की जबान जिक्र से पैदा फरमाई है। और व शफतैहि मिन तस्बीह, फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब के लुआब, अपने हबीब के होंठ मुबारक जो है उनको तस्बीह से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह से पैदा फरमाया है। हाँ जी, हुजूर के होंठ मुबारक है। और फिर फरमाया वाह वजहहू मिन रदा, अल्लाह ने अपने हबीब का चेहरा मुबारक अपनी रज़ा से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, को जरा समझते आई रही है। ये हुजूर को अल्लाह ने जो हुस्न अता फरमाया है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे है मेरी सरकार ऐसा नहीं कोई। तो कहा अल्लाह ने अपने हबीब का चेहरा अपनी रज़ा से पैदा फरमाया है। और फिर फरमाया वसदरहू मिनल इखलास, अल्लाह ने अपने हबीब का सीना मुबारक जो है ये इखलास से पैदा फरमाया है। फरमाया वक़ल्बहू मिनर रहमा, अल्लाह ने अपने हबीब का कल्ब मुबारक रहमत से पैदा फरमाया है। रहमत, दिल में रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हाँ जी। और फिर फरमाया वो फुआदहू मिन शफ़क़ा, फरमाया उनका फुआद, ये भी कल्ब मुबारक को कहते हैं, ये अल्लाह ने शफ़क़त से पैदा फरमाया है। कल्ब भी कुरान में आया, फुआद भी कुरान में आया, जिसमें थोड़ा सा फर्क उलमा कर लेते हैं। कल्ब जो है वो दिल के अंदर वाले हिस्से को कहते हैं और फुआद दिल के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, है दिल ही। हाँ जी, अल्लाह ने अपने हबीब का दिल शफ़क़त से पैदा फरमाया, अल्लाह ने अपने हबीब का दिल रहमत से पैदा फरमाया। इसीलिए तो किसी को कोई दुख आ जाए तो उसको इतना दुख महसूस नहीं होता जितना अल्लाह के हबीब को महसूस होता है। सरकार जा रहे हैं, रहमत की मैं मिसाल करूं, हुजूर के दिल में रहमत कितनी है, शफ़क़त कितनी है। जा रहे हैं, एक हिरन को देखा कि शिकारी ने उसको शिकार कर लिया है, तो हिरन सरकार की बारगाह में कहती है हुजूर इसने मुझे शिकार कर लिया, मुझे ज़बह भी नहीं कर रहा, मेरी जान भी निकाल नहीं रहा, और मेरे बच्चे जो हैं वो प्यासे हैं, ये मुझे छोड़ भी नहीं रहा, मुझे ज़बह भी नहीं कर रहा, और मेरे बच्चे पहाड़ी के पीछे जो है ना वो प्यासे खड़े हैं। इससे कहिए ना, फरमाइए ना मुझे छोड़ दे, मैं दूध पिला करना वापस आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर। हिरन कहती है। तो जब सरकार ने देखा कि ये मुसीबत में है, दिल में रहमत पैदा हो गई। हुजूर को दुख जो है वो बर्दाश्त ना हो सका। हिरन का, जो नबी हिरन का दुख बर्दाश्त ना कर सके वो उम्मती का कर सकते हैं। अल्लाह, सरकार तो अपनी उम्मत से प्यार ही बड़ा फरमाते हैं। हम इतना सरकार से प्यार करते नहीं है जितना सरकार हमसे करते हैं। हम गुनाहगारों से सरकार इतना प्यार करते हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, गुनाह हमने किए होंगे, रब की बारगाह में सजदा करके सरकार रो रहे होंगे, खुद रोते आएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये सरकार की मोहब्बत है, शफ़क़त, रहमत। सरकार ने हिरन को दुख में देखा तो दिल भर आया। सरकार ने शिकारी को, हुजूर ने शिकारी को बुलाया, फरमाया इधर आ, इसको छोड़। फरमाया हुजूर हुक्म हो। फरमाया इसको छोड़, इसके दो बच्चे प्यासे, मुझसे कह रही है इसके बच्चे प्यासे हैं, ये उनको पिलाकर वापस आ जाएगी। शिकारी ने कहा हुजूर आप जानते ही हैं कि शिकार करना कितना मुश्किल है, फिर शिकार करके छोड़ दें भला फिर भी जानवर वापस आता है। तो सरकार ने फरमाया कोई और कहे तो फिर तो नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कोई और कहे तो फिर तो नहीं आएगा, फरमाया अल्लाह का हबीब कहे तो फिर आएगा। उसने कहा जी आप कहते तो फिर मैं छोड़ देता हूं, फरमाया छोड़ दे। और फिर अगली बात देखिए, फरमाया अगर तुझे परेशानी है ना कि ये वापस नहीं आएगा, फरमाया जब तक नहीं आता मैं यहाँ खड़ा हूं। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं यहाँ खड़ा हूं ना, नहीं आएगा तो मैं जमानत देता हूँ, कीमत मैं दूंगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं खड़ा हूं इधर, ये आएगा, अगर तेरे दिल में सुबह नहीं आएगा फरमाया मैं यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, अब हिरन को उसने छोड़ दिया। जब छोड़ा ना तो हिरन दौड़ कर गई और जाकर बच्चों को साथ लिया वापस आ गई। कहने लगी उधर सरकार खड़े हैं। सुभान अल्लाह। सरकार खड़े हैं, मेरा इंतजार करते रहे। बच्चों को कहा दूध तुम्हें बाद में पिला दूंगी, चलो सरकार की खिदमत में चलते हैं। बच्चों को भी लिया,
जब शिकारी ने देखा कि सिर्फ हिरन नहीं आ रही, हिरन नहीं आ रही, दो बच्चे भी साथ लेकर आई, सरकार की खिदमत में आ गई। सरकार ने उसकी रस्सी पकड़ी, उसको पकड़ाया, फरमाया ले तेरी हिरन है, जा इसको जो जिसके लिए तूने शिकार किया है ले जा। एक नहीं आई, तीन आ गए, तीन आ गया, फरमाया ले जा। उसने कहा हुजूर इस शिकार को छोड़िए, मेरी तरफ नजर फरमाइए। आप इस जानवर पर, इस शिकार पर इतना कर्म फरमा रहे हैं, जो आपका कलमा पढ़ लेता होगा आप उन पर कितना कर्म फरमाते होंगे। आप इतने करीब है हुजूर, मैं तो शिकार करने आया था, पर मुझे क्या पता था मैंने ही शिकार हो जाना है। कलमा पढ़ लिया उसने, मुसलमान हो गया, ये हुजूर की रहमत है। तो फरमाया अल्लामा सुकूरी ने कि अल्लाह ने अपने हबीब का दिल शफकत रहमत से पैदा फरमाया, और वक़फ़ैहि मिनल करम, अल्लाह ने अपने हबीब की हथेलियां करम से पैदा फरमाई हैं। करम ही करम है, यहाँ करम ही करम है। वशारहु मिन सुबातिल जन्ना, हुजूर के अल्लाह ने बाल मुबारक जन्नत के सब्जे से पैदा फरमाए। वरीक़हु मिन आसलिहा, हुजूर का लुआब मुबारक अल्लाह ने जन्नत के शहद से पैदा फरमाया। गल मुक चलिए, सुभान अल्लाह कह लो। फरमाया और वलहमहु मिन मिस्किहा, अल्लाह ने अपने हबीब का गोश्त जो है वो जन्नत की कस्तूरी से पैदा फरमाया। इसलिए सरकार के पसीने से भी खुशबू आती थी, इसलिए सरकार के पसीने से भी खुशबू आती थी, बल्कि जो आग लगा लेती थी उसकी नफा से भी खुशबू आया करती थी। ये जन्नत की खुशबू है। फरमाया अल्लाह ने हुजूर का गोश्त मुबारक जन्नत की कस्तूरी से, जन्नत की खुशबू से पैदा फरमाया, और हुजूर की हड्डियां जन्नत की काफूर, ये भी खुजूर का खुशबू का नाम है, काफूर से पैदा फरमाया। व असनानहु मिनल जुम्न, अल्लाह ने अपने हबीब के दान मुबारक जो है वो बरकत से पैदा फरमाए। और वरिजलैहि मिनर रदा, अल्लाह ने अपने हबीब की कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहरैन अपनी रजा से पैदा फरमाए। वह आदुदैहि मिनल कुव्वा, अल्लाह ने अपने हबीब के पट्टे जो है वो कुव्वत से पैदा फरमाए। और अगली बात सुनिए, जब अल्लाह ने ये सारी जिद्दें अपने हबीब को अता कर दी, फिर फरमाया इस उम्मत की तरफ भेज कर फरमाया हादा हदिया की, फरमाया ये मेरा तोहफा है, इलैकुम, ये तुम्हारी तरफ मेरा तोहफा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस रसूला, अल्लाह ने ये सारी शानें, सारी सिफ़तें, सारा हुस्न देकर फरमाया लोगों ये मेरा तोहफा आया है तुम्हारी तरफ। और फरमाया फारिफू, पहचानना जरा, फरमाया फारिफू कदरहू, फरमाया इनकी इज्जत, इनकी कदर, इनकी मंज़िलत, इनका मकाम रुतबा जरा पहचान कर बात करना। वह अज़ीमुहू, फरमाया ऐसे ना बात करना, बात करनी हो तो पहले ताज़ीम करनी। हाँ जी, ये अल्लामा सुफूरी ने हुजूर का मिलाद बयान फरमाया है। अल्लाह अकबर। तो ये मिलाद का दिन है, हर तरफ खुशी ही खुशी है, क्योंकि हुजूर आ गए। हाँ जी, हुजूर आ गए तो गम है ही कोई नहीं। तो हज़रात इकरामी खुशी का इज़हार आप कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हुजूर की आमद की खुशी के इजहार के लिए जुलूस का भी एहतमाम होगा। तकरीबन ये 6:15 होने को है, 7 और 8 बजे इंशाल्लाह जुलूस हम मस्जिद से आगाज करेंगे। सारे दूर बढ़ चढ़ कर खुद आए, बच्चों को ले आए। बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाना है ना, तो ये काम महफिल में लाया करें, जुलूस में लाया करें, इनको पता चले हमारे आका की शान कितनी है। ये सब कुछ है ही सरकार के लिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, दोस्तों का ये एहतमाम करना कबूल फरमाए, जिन्होंने इसमें हिस्सा शामिल किया अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। हमारी अल बलाग। अभी सलाम होगा, 1-2 शेर सलाम के होंगे, और सलाम के दरमियान ये सफ़े अगर साइड पर कर दी जाए ताकि लंगर खाते हुए सफ़े खराब ना हो, फिर उसके बाद लंगर शरीफ मुस्तफ़ा